अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश 3+ के अल्फ़ाबेट P के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट की तरफ। पैरट इन द पार्क, पैरट इन द पार्क, पार्क, पैरट इन द पार्क, पार्क, टॉय 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 टॉय। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? जी, मैं और मेरा पैरट पोम सिंग कर रहे थे। जी जी। ये है मेरा पैरट, पैरट। और ये कहाँ था? ये घूम रहा था पार्क में। चलो जी, हम तो पोम सिंग कर रहे थे और ये तो मैं और मेरे पैरट ने अकेले ही सिंग कर लिया। तो क्यों ना आप हमें ज्वाइन करें? जल्दी सब बच्चे खड़े हो जाओ, एक्टिव। और हम ये पोम दोबारा से सिंग करेंगे। रेडी? 1 2 3। पैरट इन द पार्क, पैरट इन द पार्क, पार्क, पैरट इन द पार्क, पार्क। ये चले जी, इतनी मजे की पोम सिंग करने के बाद हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। और वो मेरे बच्चों को तो पता चल गया है कि आज का लेटर है P, the letter P, and the sound of letter P is P. बिल्कुल P। जी, चलो हमें ये तो पता चल गया कि P पैरट होता है। अब हम ये देखते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो P से स्टार्ट होती है। हमारे पास है ये कौन सा एनिमल है? ये तो मुझे बर्ड लग रही है। देखो देखो देखो। जी, ये तो पेंगुइन है। पेंगुइन क्यूट सा एनिमल है। और आपको पता है ये कहाँ पे रहता है? ये ठंडी जगहों पे रहता है। इट लिव्स इन द कोल्ड एरियाज। नहीं, मरी जैसी ठंडी जगह पे नहीं, ये रहता है नॉर्थ पोल में। जी, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ होती है, वहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। वहाँ की बर्फ को हम ग्लेशियर्स कहते हैं। वो ग्लेशियर्स बड़े बड़े आइस के माउंटेन्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पत्थर के माउंटेन्स है ना, वहाँ पे आइस के यानी बर्फ के माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े से ह्यूज से। उन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं। वहाँ पे ये पेंगुइन रहता है। जी, पेंगुइन, क्यूट सा पेंगुइन। फिर हमारे पास है, ओहो, ये तो बिल्कुल हमारा पैरट है। जी, P पैरट। ओ, ये क्या है? ये है P पंपकिन। जी, किसी को याद आया पंपकिन कहाँ पे हमने सुना था? है तो ये वेजिटेबल, हम इसको पका के खाते हैं। पंपकिन का हलवा भी बहुत मजे का होता है, डिलिशियस। कभी खाइएगा अगर नहीं खाया तो, ठीक है। और पंपकिन से मुझे याद आया कि हमने कौन सी स्टोरी में पंपकिन का सुना था? जी, सिंड्रेला की स्टोरी में। वहाँ पे पंपकिन जो है मैजिक से कार्ट बन जाता है। जी, और सिंड्रेला जो है प्रिंस चार्मिंग से मिलने के लिए उसके कासल चली जाती है। अगर आपने ये स्टोरी नहीं सुनी है तो सिंड्रेला की स्टोरी ज़रूर सुनिएगा, उसमें पंपकिन आएगा और वो है पंपकिन। जी, तो हमारे पास है P पैरट, P पेंगुइन और P पंपकिन। और P कैसा दिखता है? P बिल्कुल ऐसा दिखता है। जी, सो द अल्फाबेट P लुक्स लाइक दिस। जी, चलें जी, अब हम चलते हैं अपने बुक के पेज की तरफ और देखते हैं उसमें क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू लेटर P। लुक एंड से। पैरट, pumpkin, penguin। जी, चले अब आपस में बैठे और इनकी कलर्स के बारे में बात करें। तब तक हम अपनी एक्टिविटी की तैयारी करते हैं।
जी प्यारे बच्चों, तो हमने कितने मज़े से अपना पम्पकिन बना लिया। जी, मेरा पम्पकिन तो ऑरेंज और ग्रीन कलर का था। आई एम श्योर सबका ऐसा ही होगा, क्योंकि पम्पकिन तो होता ही ऑरेंज कलर का है। जी, और ग्रीन क्यों? क्योंकि स्टेम ग्रीन थी उसकी। चलें, अब हमने पम्पकिन बना लिया, यानी एक्टिविटी कर ली हमने पम्पकिन बनाने की। अब हम चलते हैं राइटिंग की तरफ और हम ये देखते हैं कि पी को लिखते कैसे हैं। पी को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे नीचे की तरफ, पॉइंट 2 से हम सेमी सर्कल बनाएंगे। ये है हमारा लेटर पी। टू राइट पी we will make a straight line from point 1. From point 2 we will make a semicircle. This is letter P. जी डियर टीचर्स, पहले हम करेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस, जिसके लिए बच्चा हवा में लिखेगा, रिस्ट पे लिखेगा, टेबल पे लिखेगा, सैंड ट्रे पे लिखेगा और फिर बोर्ड पे आके लिखेगा। जब अच्छे से बच्चों की प्री राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हम चलेंगे बुक के पेज की तरफ और वहाँ पे ट्रेस द लेटर विद फिंगर, यानी रेड और ग्रीन कलर के पी पे बच्चा फिंगर ट्रेसिंग करेगा और एग्जैक्टली उसी तरह से ट्रेस करेगा जैसे ट्रेसिंग प्रैक्टिस करवाई थी। फिर उसके बाद आप बच्चों को पेंसिल दीजिए या क्रेयॉन दीजिए और पी की डॉटेड लाइन के ऊपर ट्रेसिंग करवाइए। जब ट्रेसिंग हो जाए तो उसके बाद हम चलेंगे अपनी कलरिंग की तरफ। जी, हमारे बुक की पेज के ऊपर एक पैरेट का स्केच बना हुआ है। आपने बच्चों को कलर्स देने हैं और बच्चे अपनी मर्जी के कलर्स भरेंगे इसके अंदर, क्योंकि पैरेट तो किसी भी कलर का हो सकता है। बस आपने ये नोट करना है कि बच्चे नीटली लाइंस के अंदर कलर करें। इसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी पेज की तरफ। लेट्स डू मोर। कलर द ऑरेंज यूजिंग योर क्रेयॉन्स। जी, हमारे पास एक ऑरेंज का स्केच है, बच्चों ने इस पे कलर करना है क्रेयॉन्स की हेल्प से। यहाँ पे आप बच्चों को येलो और ऑरेंज दोनों की ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज येलो कलर का भी होता है, यानी कि लाइट येलो जब वो कच्चा सा होता है। हल्का सा ग्रीन भी कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन कर लें तो ठीक है। अगर बच्चे खाली ऑरेंज करेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं। फिर हम चलते हैं टिक द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। हमारे पास 4 पिक्चर्स मौजूद हैं। हमने पिक्चर्स की बिगनिंग साउंड को टिक लगाना है। पहले है हमारे पास पैंट्स, प यानी पी को टिक लगाएं। फिर है आउल, ओ को टिक लगाएं। पैंडा, पी को टिक लगाएं और फिर है ऑस्ट्रिच, ओ को टिक लगाएं। जी डियर टीचर्स, आपने देखा कि हमने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पी प की प्रैक्टिस करवा दी। इंट्रोडक्शन भी करवाया, उसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में बताया भी, एक्टिविटीज़ भी की और राइटिंग भी की। जी, तो इसी तरह इंटरेस्टिंग तरीके से आप भी बच्चों को करवाएं। पीछे रह गए हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ जो कि स्टीम में टेक्नोलॉजी और मैथ्स की है। अब मैथ्स की एक्टिविटी के लिए आपने क्या करना है, आपने बच्चों से कहना है कि अपनी ज्योमेट्री बॉक्सेस निकालें और उसके अंदर जितनी भी प पेंसिल्स हैं उन सबको काउंट करें। देखें कितने बच्चों के पास कितनी पेंसिल्स हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ और टेक्नोलॉजी के लिए आप बुक के पेज के ऊपर जो QR कोड मौजूद है उसे स्कैन करें और ये वीडियो दिखाएं। और होमवर्क के लिए भी आप डायरीज में मेंशन कर दें कि ये QR कोड घर जाएं, स्कैन करें और इसी वीडियो को दोबारा देखें ताकि उनकी रीइंफोर्समेंट अच्छी से हो जाए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत सीखा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।